हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग दोबारा से करने वाले हैं एक और नया चैप्टर क्लास 10th इंग्लिश का। तो चैप्टर का नाम मैं बता दूं, अ लेटर टू गॉड, क्योंकि हम दोबारा से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश की। तो फर्स्ट चैप्टर है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन से देखना, तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि स्टोरी टाइप चैप्टर है। जितने मतलब अच्छे से देखोगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, राइटर का नाम है G.L. फ्यूंटेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइटर का नाम और चैप्टर का नाम, क्योंकि 1 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन ये आपके पास पेपर के अंदर। तो गाइस, चैप्टर में है क्या, मतलब चैप्टर के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। चैप्टर में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, एक कहता है लैंको। वैसे कई बंदे बोलते हैं लैंचो, तो मैं लैंचो ही बोल लेता हूँ। ठीक है, एक है लैंचो, दूसरा होता है उसका फील्ड, और तीसरा होता है पोस्ट मास्टर, और फोर्थ होता है गोट यानी भगवान। ये चार कैरेक्टर इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा मेन है। ठीक है, तो इनका यूज होता रहेगा, मैं आपको बताता हूँ। तो चले बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो गाइस, जो लैंचो है वो एक लो हिल पे रहता है अपने हाउस के अंदर, और वो ऐसी हिल पे रहता है जहां से वो अपने खेतों को देख सकता है कि वहां पे क्या हो रहा है। और उसके जो से फील्ड है यानी उसके खेत हैं वो राइप कॉर्न से उगे हुए हैं, जिसमें राइप कॉर्न उगाया हुआ है। ठीक है, तो लैंचो की फसल है वो तैयार हो चुकी है, वो रेडी है हार्वेस्ट के लिए। लेकिन उसकी जो सी फसल है उसको एक थोड़ी सी बारिश की जरूरत है, यानी थोड़ी सी बूंदाबांदी भी हो जाएगी तब भी चलेगा। लीस्ट ए शावर, शावर भी हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन उसको थोड़ी सी बारिश की जरूरत है ताकि वो एक अच्छी हार्वेस्टिंग उसकी फसल की हो सके। ठीक है, तो लैंचो होप करता है कि काश एक थोड़ी सी बारिश हो जाए ताकि मैं अपनी फसल को हार्वेस्ट कर सकूं और उसको बेच के कुछ मनी अर्न कर सकूं। ठीक है, तो जैसे वो सोचता है तो कुछ ही देर बाद अचानक आसमान में बादल आ जाते हैं। बादलों के साथ साथ ठंडी हवाएं चलती हैं, और ठंडी हवा के साथ साथ थोड़ी बूंदाबांदी हो जाती है, जिसको देख के लैंचो बहुत खुश होता है कि एक बारिश आने लग रही है। लैंचो का दिल खुश हो जाता है। ठीक है, तो वो बारिश की जो उनसी बूंदे होती है ना, उनको वो कंपेयर किससे करता है, उनको कंपेयर करता है सिक्कों से यानी कोइन से। क्योंकि अब जैसे बारिश की बूंदें गिरेंगी फसलों पे तो फसल रेडी हो जाएगी हार्वेस्ट के लिए। तो हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएगी तो फसल वो जब बेचेगा तो उसके बदले में उसको पैसा मिलेगा, और वही होता है कि कॉइन्स। तो अब लैंको क्या कह रहा है, तो लैंको कह रहा है कि तुलसी बारिश की बड़ी ड्रॉप है, यानी बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। मतलब जो सी बिग ड्रॉप है वो है 10 कॉइन्स के मुकाबले, और उनसे स्मॉल ड्रॉप है वो है 5 कॉइन्स के मुकाबले। ये लैंको का मानना है, ये आप लिख सकते हो, ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ सकता है कि लैंको ने किस चीज से कंपेयर किया था अपनी बिटकॉइन को, यानी अपने कॉइन्स को बारिश से। ठीक है, तो इसको देख लेना आप। आगे चलते हैं। तो जैसे ही वो सोचता है कि बारिश अच्छी होने लग रही है, वो उसका दिल खुश हो जाता है। लेकिन अचानक से एकदम तूफान आता है, और तूफान के साथ साथ होता क्या है, जो जो उसकी फसल है वो फैल जाती है, और तूफान के साथ साथ होता है बर्फ के गोले गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं जब हम बारिश आती है तो ओले पड़ रहे हैं। तो वो ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा अमाउंट में पड़ते हैं कि उसकी जो सी पूरी फील्ड है वो पूरी की पूरी वाइट हो जाती है। उसके घर भी वाइट हो जाते हैं, यानी चारों तरफ स्नो गिर जाती है। तो ये देख के उसका दिल बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसकी फसल जो सी होती है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। मतलब उसके पास अब कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं बच सकता जिससे वो अपना रोजी रोटी चला सके। ठीक है, तो जी जो सी वो रात होती है वो रात को सोता है, और सारी रात वो यही सोचता रहता है कि मुझे अब हेल्प की जरूरत है, अब मेरी हेल्प कौन करेगा। ठीक है, तो उसके दिमाग में आता है, तो वो पता क्या करता है गाइस, वो बहुत ही दिलचस्प बात करता है कि वो पता क्या करता है,
एक लेटर लिखता है और वो पता है किसको लिखता है, वो लिखता है गॉड को, यानी भगवान को लिखता है, जिसमें वो भगवान से हेल्प मांगता है। उसमें वो लिखता है कि भगवान मेरी जो सी वो फील्ड में जो सी राइप कॉर्न है वो हेल स्टोन की वजह से, यानी बारिश की ओलों की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो मेरी जो से फैमिली है और मैं इस साल भूखे ही रह जाएंगे अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। तो मुझे 100 पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी अपना फील्ड दोबारा ग्रो करने के। तो लिखता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपने फील्ड में दोबारा से वो फसल मतलब पैदा कर सकूं। ठीक है, तो वो लेटर लिखता है और वो लेटर वो कहाँ जाता है, पोस्ट मतलब क्या कहते हैं, जिधर से वो लेटर डालते हैं लेटर बॉक्स में वो डाल आता है। लेटर बॉक्स में डालने के बाद जब उधर पोस्टमैन आता है वो लेटर उठाता है तो वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है और वो बहुत ज़्यादा हंसता है कि किसी बंदे ने गॉड को लेटर लिखा है। ठीक, तो पोस्टमैन भी हंसता है और पोस्ट मास्टर भी हंसता है, लेकिन पोस्ट मास्टर तुरंत ही सीरियस हो जाता है कि किसी बंदे का भगवान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कि वो भगवान को लेटर लिख रहा है कि तुम मेरी मदद करोगे। तो ये देख के पोस्ट मास्टर सोचता है कि कितना गॉड के ऊपर जो सा उसका फेथ है वो कितना स्ट्रोंग है लैंचो का। तो वो पोस्ट मास्टर के माइंड में आता है कि मैं लैंचो का जो सा फेथ है वो फटकने नहीं देना चाहता। तो वो पता क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो लेटर का रिस्पॉन्स दे। तो अब गाइस उसके पास 100 पैसों नहीं थे, पोस्ट मास्टर की इनकम इतनी नहीं थी कि वो 100 पैसों खुद कर सके। तो उसने पता क्या किया, उसने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे लिए और कुछ अपने दोस्तों से लिए और कुछ पोस्ट जो से उधर पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनसे लिए और कुछ खुद दिए। तो इस सब कुछ को पैसे उस मतलब अब गाइस आपको ये बता दूं कि इंडिया में चलती है रुपया और जिधर की स्टोरी है उधर चलती है पैसोस। पैसोस, पैसा नहीं पैसोस। ठीक है, तो सब कुछ मिला मिलू के 70 पैसोस इकट्ठे हो गए। उन्होंने 70 पैसोस इकट्ठे कर लिए। अब इकट्ठे कर लिए तो इकट्ठे करने के बाद उन्होंने क्या किया, उन 70 पैसोस को लेटर के अंदर डाला और उस पर गॉड का साइन लिख के लैंचो को भेज दिया। यानी लैंचो कह दिया कि आपका लेटर आ चुका है, आप अपना लेटर रिसीव कर लो। तो लैंचो आता है पोस्ट ऑफिस अगले दिन, वो रिसीव करता है अपना लेटर, मतलब गॉड से आया हुआ लेटर। हालांकि वो गॉड से नहीं आया था, वो पोस्ट मास्टर मतलब पोस्ट मास्टर ने दिया था अपने एम्प्लॉइज के साथ मिला के। गॉड कैसे देगा भाई लोग, गॉड तो आज तक किसी ने नहीं देखा। ठीक है, तो जब वो लेटर रिसीव करता है तो वो बिल्कुल भी शौक नहीं होता है, मतलब उसका ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर कि गॉड ने ही लेटर दिया है, इतना ज़्यादा फेथ है लैंको का। ठीक है, तो जब वो लैंचो उस लेटर को खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब गुस्सा क्यों होता है, क्योंकि उसने डिमांड करी थी 100 पैसोस की, लेकिन उसको मिले सिर्फ 70 पैसोस। तो अब आता है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कि अब उसको मिले 70 पैसोस और उसको चाहिए थे 100 पैसों अपनी फील्ड में दोबारा जो सी उसकी फसल है उसको दोबारा उगाने के लिए। तो वो एंग्री इसलिए होता है क्योंकि उसकी उनसी 30 पैसों अब मिले उसको 70 पैसों, तो 100 में 70 को माइनस करेंगे बचे 30 पैसों। तो सोचता है कि 30 पैसों जो उनसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चुरा लिए, क्योंकि गॉड कोई भी गलती नहीं कर सकता, ना ही उन्होंने कोई मिस्टेक करी है। वो 100 पैसों भेजे थे लेकिन इन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने मेरे जो उनसे बचे हुए पैसे थे वो चुरा लिए। तो ये है गाइस इस जो उनकी स्टोरी में आयरनी। आयरनी का मतलब होता है एक पक्षपात जिसको कहते हैं, वो है स्टोरी के अंदर कि जिन्होंने उसकी हेल्प करी उसी पे वो इंजाम थोप रहा है लैंचो। ठीक है, तो ये थी एक स्टोरी। और लास्ट में आके वो उनको पता क्या कहता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को जिसने उनकी मदद करी उसको पता क्या कहता है, वो कहता है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी ये सब चोर हैं। तो गाइस इधर हो जाती है अपनी स्टोरी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो नीचे लाइक का बटन है जिसको प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक गिवन है जो कि मेरा गेमिंग चैनल है,
और एक और चैनल की लिंक बनाए जिसमें हमें डॉक्टर्स की वीडियो डालेंगे, उसको भी सब्सक्राइब कर देना जाके। तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।